बाघमारा राजीव गांधी जन आहार केंद्र में विधायक इरफान ने परोसा गरीब जरूरतमंद को भोजन। सिजवा स्थित कांग्रेस कार्यालय में संचालित राजीव गांधी जन आहार केंद्र में गरीब जरूरतमंदों को भोजन वितरण करने सोमवार को जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी पहुंचे। यहां उन्होंने दर्जनों गरीबों को दाल भात सब्जी का भोजन कराया। मौके पर उन्होंने कहा कि रणविजय सिंह द्वारा क्षेत्र में चलाया जा रहा ये योजना गरीबों के लिए लाभकारी योजना है। राज्य के साथ साथ पूरा देश संकट में है, जिसका मुकाबला हम सभी को मिलकर करना होगा। कहा कि कांग्रेस कहने में नहीं करने में भी विश्वास रखती है। बाबूलाल मरांडी चिट्ठीबाज नेता। विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को चिट्ठीबाज नेता बताते हुए कहा कि मेल और ट्विटर के जमाने में वे चिट्ठी लिख रहे हैं। कहा कि राज्य संकट के दौर से गुजर रहा है। गरीब दैनिक मजदूर के समक्ष भूखे मरने की स्थिति बनी हुई है। इनकी सुधी लेने के बजाय मरांडी जी चिट्ठी खेल रहे हैं। बेहतर होता है कि वे पीएम को चिट्ठी लिखते और झारखंड के प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की मांग करते। कहा कि भाजपा के विधायक अनशन पर बैठ रहे हैं, उसका कारण यह है कि 5 वर्षों में गरीब मजदूरों की गाढ़ी कमाई इन लोगों ने लूटा था। अब वो पच नहीं रहा है, उसे ही पचाने के लिए अनशन कर रहे हैं। हिंदी पीढ़ी में सीआरपीएफ रक्षक की भूमिका निभाएं। डॉक्टर इरफान ने कहा कि हिंदी पीढ़ी में तैनात सीआरपीएफ रक्षक की भूमिका निभाए, न कि भक्षक की। उन्होंने कहा कि हिंदी पीढ़ी में तैनात सीआरपीएफ के जवान दहशत फैला रहे हैं। किसी एक वर्ग को लक्ष्य बनाकर उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण कार्यवाही कर रहा है। इस संबंध में आज ही मुख्यमंत्री से बात करूंगा। कहा कि कुछ लोग के दोषी होने से पूरे समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। केंद्र सरकार संवेदनहीन। इरफान। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार संवेदनहीन है। यही कारण है कि मजदूर ट्रेन से कट रहे हैं, ट्रक से कुचल रहे हैं, फिर भी इनका मन विचलित नहीं हो रहा है। कोई मुआवजा तक की घोषणा इनके द्वारा नहीं किया गया है। मोदी जी सिर्फ अखबारों और टीवी पर घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जबकि पूरे देश का आर्थिक पैकेज 5 लाख करोड़ है, जो एक धोखा है। ये कतई संभव नहीं है। कहा कि किसी भी स्थिति में हम लोग कोयला का निजीकरण नहीं होने देंगे। तैनाती हुई है वहाँ पर। मैं रांची जा रहा हूँ और हेमंत सोरेन से मैं मांग करूंगा कि वहाँ पर सीआरपीएफ की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग दहशत फैला रहे हैं। कोरोना बीमारी है और इस बीमारी को दवा से जीत जाए। दवा से जीत सकते हैं लोग, दुआ से जीत सकते हैं, ना कि आंसू गैस से, ना कि गोली से, ना कि लाठी डंडा से। पुलिस का काम है आपको वहां पर रक्षा करना। आप पुलिस से रक्षा के लिए है। अब जबरदस्ती किसे मार दीजिएगा? ये अधिकार किसने दिया आपको? दहशत फैलाने का अधिकार तो नहीं दिया गया आपको। इसका मैं विरोध करता हूँ और मैं कहूँगा आप रक्षक हैं, भक्षक नहीं बनिए। हो सकता है हिंद पीढ़ी में निकला होगा, जो निकला है इसका मतलब पूरा हिंद पीढ़ी खराब थोड़ी है। अब इस समाज को आप टारगेट कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। कोरोना आया है चाइना से, कोरोना देश में आया है अमेरिका, हमारे हिंदुस्तान में जो आया है अमेरिका के राष्ट्रपति लाए हैं यहाँ। न वो आते यहाँ, न यहाँ कोरोना एक भी मरीज नहीं मिलता। इसको बोलने वाला कोई नहीं है। ले देखिए हिंद पीढ़ी, मैं कहना चाहता हूँ हिंद पीढ़ी अच्छा जगह है, इसको बदनाम नहीं करे। और भाजपा नेताओं को कहूँगा कि कम से कम थोड़ा साफ सुथरा राजनीति करें। आप लोग किसी एक वर्ग को टारगेट करके राजनीति कीजिएगा, अच्छी बात नहीं है। इस वर्ग के साथ हम लोग खड़े हैं। जिस वर्ग ने सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उसी वर्ग को हम लोग टारगेट करेंगे तो फिर हमको दोबारा वोट कैसे देगा ये लोग?